हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साइंस का इम्पोर्टेंट चैप्टर स्वास्थ्य और पोषण। आज के क्लास में स्वास्थ्य और पोषण से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज का ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है? तो सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है आम में, मैंगो में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये है रतौंधी, जो कि आँख से रिलेटेड रोग है। रतौंधी जिस व्यक्ति को होता है उसे दिन में दिखाई देता है, रात में उतना अच्छा नहीं दिखता है, बहुत ही कम दिखता है। अंधेरा होते ही उसे दिखाई नहीं देगा और दिन में दिखाई देगा। इसे ही रतौंधी कहा जाता है, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है, कहाँ पर संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत यानी लीवर में भंडारित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए, लीवर जो होता है ये मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है और मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग यकृत है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो सही उत्तर यकृत होगा। और देखिए, विश्व लीवर दिवस यानी विश्व यकृत दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे भी ध्यान रखिए। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? तो मानव के शरीर में कार्बोहाइड्रेट ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। और मानव शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ पर संचित होता है? लीवर में संचित होता है, यकृत में। याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट को साधारण चीनी भी कहा जाता है। एक एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखिए, त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो देखिए, लंबे समय तक लगातार मेहनत किया जाता है तो मांसपेशियों में थकान अनुभव होता है। इसका कारण बताइए। क्योंकि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होता है, उसमें जमा हो जाता है, जिसके कारण थकान महसूस होता है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थकान क्यों होता है? मांसपेशियों में जब भी लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है लगातार काम करने की वजह से, तो थकान महसूस होता है। लैक्टिक एसिड का सूत्र भी याद रखिए। इसका सूत्र होता है C3H6O3। ठीक है। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे यानी त्वचा के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? वसा को ही फैट या फिर चिकनाई भी कहा जाता है। तो देखिए, त्वचा के नीचे मौजूद होता है वसा। ये किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? तो ये शरीर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है। वसा जो है शरीर की ऊष्मा को, शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकने का काम करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक रह सकता है, ऐसा क्यों? देखिए, ऊँट एक ऐसा जानवर है जो बिना पानी पिए कई कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। इसका कारण है उसके कुबड़ में जमा वसा यानी चिकनाई। ऊँट जब भी पानी नहीं पीता है उस वक्त वो अपने वसा का इस्तेमाल कर रहा होता है। इसी वजह से ऊँट बिना पानी पिए कई कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत होता है सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में। मानव शरीर की कोशिकाओं को रिपेयर करने का काम कौन करता है? तो कोशिकाओं को रिपेयर करने का काम करता है प्रोटीन। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताइए। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबाला काफ़ी लंबा नाम है। ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? शहद में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, पॉलिश किए हुए चावल के इस्तेमाल से बेरी बेरी नामक रोग होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थाइमिन। डैश की कमी से दांत अथवा हड्डी कमज़ोर और ख़राब हो जाते हैं। तो किसकी कमी से दांत और हड्डी कमज़ोर और ख़राब हो जाते हैं? फ्लोरीन की कमी से। ऑप्शन ए सही उत्तर है। फ्लोरीन को एफ से सूचित किया जाता है और इसे फ्लोराइड भी कहा जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक खनिज है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। पोटेशियम को के से सूचित किया जाता है, तो ये भी याद रखना है। मानव शरीर के किस भाग से पित्त का रिसाव होता है? तो पित्त का रिसाव होता है यकृत से, यानी लीवर से। मानव शरीर का कौन सा अंग विषाक्त पदार्थों को निकालता है और कोलेस्ट्रॉल तथा रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? तो देखिए, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर को कौन नियंत्रित करता है? तो ये है यकृत यानी लीवर। सागरीय खरपतवार यानी समुद्र में जो खरपतवार पाए जाते हैं उनमें निम्नलिखित में से क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? उनमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आयोडीन। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है शैवाल यानी एल्गी। पालक के पत्तियों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो देखिए, पालक के पत्तियों में सबसे अधिक मात्रा में आयरन होता है यानी लोहा होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो जिस व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है उसे डॉक्टर लोग पालक खाने की सलाह देते हैं, तो याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे उत्तम स्रोत है? आयरन का देखिए सबसे उत्तम स्रोत होता है हरी सब्जियां, और हरी सब्जियों में पालक में सबसे अधिक आयरन होता है। मानव शरीर में आयरन का मुख्य कार्य क्या है? आयरन क्या काम करता है मानव शरीर में? तो देखिए, ये मानव शरीर में हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है इसका आयरन का। ठीक है, आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन और आरबीसी में कमी आ जाती है, जिसके कारण एनीमिया रोग होता है, तो ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो देखिए, लोहा यानी आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? तो देखिए, पानी पीने से किसी भी प्रकार की कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है, चाहे एक बाल्टी पीजिए या एक गिलास पीजिए, कोई भी कैलोरी नहीं मिलेगा, जीरो। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का आंत यानी इंटेस्टाइन प्रभावित होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। टाइफाइड जिस व्यक्ति को होता है उसका लक्षण क्या है? तेज बुखार, उल्टी, सिर दर्द इत्यादि। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो देखिए, पेचिश रोग जो होता है इसका कारक जो है प्रोटोजोआ है, और ये कौन सा प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा। अगला क्वेश्चन है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी तब होती है जब देखिए आँखों का नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, उस व्यक्ति को दूरदृष्टि की बीमारी होती है, और दूरदृष्टि में निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, वहीं निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल लेंस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वहीं निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हैजा रोग के लिए उत्तरदायी क्या है? तो हैजा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। और हैजा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत यानी इंटेस्टाइन। एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट जो है ये एड्स रोग की जांच के लिए किया जाता है। एड्स रोग की जांच के लिए और भी बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि रैपिड टेस्ट, एनटीए टेस्ट, इसके अलावा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी होता है। तो ये सारे टेस्ट जो हैं एड्स से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग
प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ये है प्लेग। प्लेग नामक जो रोग है ये प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो ये है कोबाल्ट 60। इसका इस्तेमाल जो है ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है। ईसीजी का विस्तृत रूप क्या है? ईसीजी का विस्तृत रूप होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तो दिल का रिदम और विद्युत गतिविधि की जांच के लिए ईसीजी किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किया जाता है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए 14 साल तक की आयु के बच्चों के लिए सबसे अधिक जरूरी चीज़ प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? रक्त में शर्करा यानी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, उसे डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? दूध में लैक्टोज होता है, उसी के कारण जो है दूध थोड़ा मीठा लगता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम होता है मरास्मस नामक रोग, जो कि ज़्यादातर बच्चों में होता है। इसलिए कहा जाता है कि 14 साल तक के बच्चों को ज़्यादातर प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए, वरना उनमें मरास्मस नामक रोग होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु व्याधि यानी स्लीपिंग सिकनेस के लिए उत्तरदायी है? तो ये है ट्रिपैनोसोमा। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, निद्रालु व्याधि को स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। ये होता है ट्रिपैनोसोमा के कारण। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो देखिए जहाँ पर भी मानव की बस्ती होती है कहा जाता है कि सुअरों को उसे दूर रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इनसे जापानी एन्सेफेलाइटिस नामक रोग होता है। पित्त ज्वर यानी येलो फीवर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? तो येलो फीवर का वाहक कौन होता है? ये होता है एडीज एजिप्टाइल मच्छर। एडीज होगा। ठीक है, तो पित्त ज्वर जो है एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ये है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए के कारण ही शरीर में इन्फेक्शन नहीं होता है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो एक व्यक्ति जो दिन भर कठिन परिश्रम करता है उसे एक दिन में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 4000 किलो कैलोरी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो ये है दूध। बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो देखिए बच्चों को काली खांसी, जिसे कुकर खांसी भी कहा जाता है, कुकर खांसी से बचाने के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और देखिए डीपीटी का फुल फॉर्म भी याद रखना है। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया टिटनेस पर्टूसिस। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्रचुरतम मात्रा में यानी सबसे अधिक मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत हैं, सोयाबीन और मूंगफली। दिल का दौरा किस कारण से होती है? तो देखिए जब ये दिल में यानी हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी हो जाती है तभी दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक आता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? तो देखिए ये है सिरोसिस। इसके अलावा ये तीनों रोग एड्स, हेपेटाइटिस और सिफिलिस, ये तीनों रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होते हैं, लेकिन सिरोसिस नामक रोग जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है। अच्छा, सिरोसिस में क्या होता है? लीवर में घाव हो जाता है जिसके कारण जो है लीवर काम करना बंद कर देता है, इसे ही सिरोसिस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन।
चिकित्सक यानी डॉक्टर्स परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। असंतृप्त वसाएं यानी अनसैचुरेटेड फैट। निम्न में से कौन सा असंतृप्त वसा का एक स्रोत है? तो ये है जैतून का तेल। ठीक है, जैतून के तेल में अनसैचुरेटेड फैट होता है, इसी वजह से खाना पकाने में जैतून का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा नारियल तेल, चिकन, पनीर, इनमें संतृप्त वसाएं होती हैं। शरीर को कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। किस लिए? अक्सर आप लोग देखते होंगे गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्दियों में शरीर का तापमान कम हो जाता है। उसी तापमान को मेंटेन रखने के लिए कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC वाइट ब्लड सेल की अधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो देखिए, रुधिर में यानी खून में जब भी WBC की मात्रा बढ़ जाती है, इसे ही ल्यूकेमिया कहा जाता है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए आप सभी के लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए से रिलेटेड आपको जितना भी पता है सभी चीज़ें कमेंट करके बताइए। और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।